जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विषय में आरपीएससी राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में 14 अभ्यर्थी सफल रहे। आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए ईश्वर राज दमामी मांडा की एक रिपोर्ट। सभी सफल अभ्यर्थियों में प्रशांत सुथार, हर्ष संधू, शिव शारदा, मिताक्षरा चारण, भोजराज चारण, ईशु सक्सेना, रामदेव और कशीराम विश्रोई शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पलाश बाढ़ ने हाल ही में जेआरएफ उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की है। इन सभी अभ्यर्थियों से उनकी सफलता व भविष्य में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के बारे में चर्चा की गई। सभी अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता में अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया। भविष्य में इस पद पर चयन होने वाले अभ्यर्थियों को भी अपने अनेक दायित्वों को निभाने हेतु प्रेरित किया गया। सभी नवचयनित सहायक आचार्यों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं दी। संपूर्ण राजस्थान से शिक्षा विभाग की प्रत्येक सटीक खबरों के लिए आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर राज दमामी मांडा के साथ। Hello everyone, so we are in English department of Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, and here we are having all these candidates today's assistant. So we have Prashant Suthar. Many congratulations to you. So what's your success mantra for this exam? Well, I would say that you should work hard, you should believe in yourself, you should believe in God, and that's all you need to clear any exam or any hurdle that might come. Many congratulations to you. We have Harsh Ji, selected candidate for RPSC Assistant Professor. So I would like to ask you, what advice would you like to give to our future aspirants? Right. So for the aspirants who are preparing for this exam, I would like to share my own strategy. कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होता है, अपने आप को बैक करना होता है कि कौन सा पार्ट है जिसको मैं थोड़ा कम समय दे सकता हूँ, कहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करने की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। जब इसकी तैयारी कर रहे थे तो क्या चैलेंजेस, क्या परेशानियाँ आपको आई और आपने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया? इस तैयारी में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गाइडेंस का। जो हमारे कॉलेज टीचर्स या जो भी हमारे टीचर्स है वो गाइड करते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर जैसे कोचिंग जैसे बोले तो ऐसा कुछ इसमें गाइडेंस की वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। Would you like to share your strategies for this exam? After completing my degree, for the first time gave NET exam. But my preparation started after I have completed my graduation because Corona was going on, so I had nothing more to do but to. What were the challenges you faced during the preparation and how did you overcome them? Rural background. There were a lot of challenges regarding guidance and other things, but yes, a lot of people helped me in this journey. I finally got, and I got second rank in this examination. Wow, that's great. I would like to thank my PhD supervisor, Dr. Satish Vaid sir, who has been a father figure for me since my post-graduation days and who guided me to qualify NET as well. Also, Vibha Bhuth ma'am, who has been my mother-like figure since my graduation days, and the blessings of all the department faculties. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आगे आने वाले जो लोग हैं जो आरपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन ये देना चाहूँगा मैं कि ये एग्जाम एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसमें आपकी तैयारी है वो ऑन द इंस्टेंट वाली नहीं चलेगी। इसमें आपको लंबे प्रोसेस में थोड़ी लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मास्टर्स के साथ यदि आपने इस फील्ड में जाने का सोचा है तो आपको मास्टर्स के साथ इसकी तैयारी चालू करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको नेट भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, पुराने पेपर्स का ट्रेंड्स देखें, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं। My name is Kasiram Biswai. I'm from Jodhpur and I got selected as an assistant professor by RPSC for college education with 52nd rank. So if you ask me what was my strategy during this preparation, so it's quite simple. आपको अपने पार्ट करने हैं, जो है ना आपके रिक्वायर्ड पार्ट है। जैसे अपने पास 3 पेपर हैं और एक इंटरव्यू है। आपको पता है कि सिलेबस क्या है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। विदाउट हैविंग डबल थॉट आपको ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या ये सारी चीज़ें कि मैं कैसे कर पाऊंगा। 153 ही तो लोग लेने हैं, 7,500 10,000 फॉर्म आए हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। So hello everyone, we have in our department JRF scholar Palash. Many congratulations to you. Thanks, Viktor. So I wish to ask you that what is your success mantra and what advice would you like to give to our future aspirants? What I would like you to do is go through all the previous year papers that you can find and focus on those. Keep on solving that. That will give you a hand on what kind of pattern the exam has.